हेलो बच्चों, कैसे हो सब लोग। आई हो आप सब लोग बहुत अच्छे हो और मैं भी बहुत अच्छी हूँ और स्वागत है आपका डाउट नेट लाइव में। अ वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू यू ऑल। और हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक्टिव पैसिव, जिसकी आप लोग बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहे थे। और ये क्या है? ये हमारा आज का लेक्चर नंबर 2 है। कल हम लोगों ने एक्टिव पैसिव का इंट्रोडक्टरी सेशन पढ़ा था और उसमें हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी थी पैसिव वॉइस के बारे में, जिसमें हमने ये सीखा था कि जो हमारा पैसिव वॉइस होता है उसमें हमको थोड़े बहुत रूल्स जो है वो हमेशा लगाने होते हैं, ठीक है। और वो रूल्स क्या थे हमारे? वो रूल्स हमारे ये थे कि अपने को एक्टिव पैसिव में क्या लगाना होता है? ऑप्शन हमें लगाना होता है वर्ब का थर्ड फॉर्म। क्या लगाना होता है पैसिव वॉइस में? वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो एक ये रूल हमने सीखा था कि हमको हर एक पैसिव वॉइस के वाक्य में, हर एक पैसिव वॉइस के सेंटेंस में वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना होता है, ठीक है। इसके अलावा हमें क्या लगाना होता है? हमें पैसिव वॉइस में बाय भी लगाना होता है। क्या लगाना होता है बच्चों? हमको बाय भी लगाना होता है, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, अब जो है हम लोग बहुत ज़्यादा मस्ती से है ये समझेंगे आगे कि अब जो आगे के हमारे रूल्स हैं, मतलब थोड़ा सा डिफिकल्ट होने वाला है, थोड़ा सा मुश्किल होने वाला है हम लोगों के लिए पढ़ना। तो हम जो है थोड़े थोड़े रूल्स दिन में मुश्किल से 3-4 रूल्स एक क्लास में कवर करेंगे, ताकि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा भारी भरकम ना हो जाए सब कुछ। और साथ ही साथ हम लोग जो है उदाहरण के थ्रू, उदाहरण के द्वारा जो है हम लोग पढ़ेंगे कि इस वाक्य को कैसे बदलना है और इस वाक्य का परिवर्तन हमें कैसे करना है, ठीक है। चलो, बहुत बढ़िया चीज़ है। इसके अलावा हमने क्या रूल सीखा था? हमने सीखा था कि जो सब्जेक्ट होता है एक्टिव वॉइस में वो पीछे आ जाता है पैसिव वॉइस में, तो वो क्या बन जाता है? पैसिव वॉइस में एक तरीके से ऑब्जेक्ट बन जाता है ना। और जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन जाता है। अब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मैंने आप लोगों को कल समझाया था, बहुत अच्छे से समझाया था कि जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो क्या होता है? हमारा सब्जेक्ट होता है जो करता होता है। जो क्या होता है बच्चों? करता होता है। तो वो जो होता है हमारा सब्जेक्ट, वो काम करता है, वो बंदा होता है, वो चीज़ होती है जो एक्चुअली में काम करती है, ठीक है। अब इसके अलावा हमको क्या देखना है? इसके अलावा हमको देखना है कि हमारा ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो ऑब्जेक्ट होता है किसी भी वाक्य में वो चीज़ जिसके ऊपर आप काम कर रहे हो, जिसके ऊपर हम क्या कर रहे हैं बच्चों? काम कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक्टिव वॉइस में, मतलब कि जो नॉर्मल टेंस में आप लोग रूल पढ़ते हो वो होते हैं एक्टिव वॉइस के रूल। तो भूमिका मैम ने जो आपको टेंसेस कराए हैं और आपको बताया कि भाई हाँ टेंसेस को ऐसे चलाना है या ऐसे लिखना है, यहाँ पर ये करना है, वो करना है, ये रूल लगाना है, ये करना है, तो वो सारे जो आपने सीखे वो क्या सीखे आप लोगों ने? आपने सीखे वो एक्टिव वॉइस के, ठीक है। तो हमें क्या करना है? अब जो क्रिया है हमारी, क्रिया माने हमारा वर्ब, तो जो क्रिया है हमारी हमें उसका परिवर्तन करना है। कौन सी आवाज में? हमें करना है उसका परिवर्तन पैसिव वॉइस में, ठीक है। चलो, अपने को ये चीज़ क्लियर हो गई है। अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग चलेंगे रूल्स की तरफ। और वो रूल्स क्या हैं? आज हम करेंगे सिंपल जो टेंस होता है ना, जो इनडेफिनेट टेंस होता है, जो आपको भूमिका मैम ने कराया होगा कि हर एक टेंस में, हर एक काल में एक सिंपल साधारण टेंस होता है, ठीक है। इनडेफिनेट जो आप कैसे भी यूज कर सकते हो, जो जिसका आपको मैम ने संकेत भी बताया होगा। तो मैम ने संकेत क्या बताया होगा? ता, ते, ती, था, और ये सारे आपके संकेत उसमें होते हैं, ठीक है। तो ये वाला हमारा वो वाला टेंस है बच्चों जिसका संकेत होता है ता, ते, ती, ठीक है। कोई नहीं, मैं ये दोबारा लिख दूंगी, अभी आप लोगों को क्लियर नहीं दिख रहा होगा तो दोबारा भी लिख देंगे। चलो, अब क्या करते हैं हम लोग? अब हमने रिवीजन कर लिया, कल हमने क्या पढ़ा था। अब हम लोग चलेंगे आगे। तो आज की क्लास थोड़ी सी हैवी होने वाली है, तो ध्यान रखना कि आप लोग कॉपी और पेन साथ में लेके चलो। जो कुछ ही मैंने लिखा था वो मैं यहाँ लिख देती हूँ ताकि आप लोग नोट कर सको साथ साथ, या स्क्रीनशॉट ले लो, जैसे भी आप लोगों को सही लगे। तो ये क्या है? मेरा इनडेफिनेट टेंस का हम क्लास कर रहे हैं। इसमें हम क्या करेंगे? सारे के सारे इनडेफिनेट टेंस जो होते हैं हमारे। अब इनडेफिनेट क्या होता है बच्चों? आप पूछेंगे मैम इनडेफिनेट का अपना मतलब क्या होता है? तो देखो क्या होता है ना,
इन होता है हमारा नेगेटिव प्रीफिक्स, मतलब कि ये इन जब हम किसी एक शब्द के आगे लगा देते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, अंग्रेजी भाषा में, तो क्या होता है, तो मतलब हमारा उल्टा हो जाता है। क्या हो जाता है, मतलब हमारा उल्टा हो जाता है। एकदम इजी, एकदम साधारण सी चीज़ है, एकदम सिंपल सी चीज़ है, सरल सी, कि हमें क्या करना है, किसी भी शब्द के आगे जब हम इन लगा देते हैं, अब ऐसे नहीं कि आप किसी भी शब्द के आगे उठा के लगा दोगे, कुछ ही शब्दों के आगे इन लग सकता है, ठीक है। तो जब इन लगा देते हैं तो वो क्या हो जाता है, उसका उल्टा हो जाता है। अब आप लोगों ने डेफिनेट वर्ड सुना होगा, क्या सुना होगा आप लोगों ने, डेफिनेट वर्ड सुना होगा। तो डेफिनेट वर्ड का मतलब क्या होता है कि भैया ये चीज जो है निश्चित है। क्या है, निश्चित है। तो जो भी चीज निश्चित होती है, जिस भी चीज का आप लोगों को पता होता है कि ये तो होके ही रहेगा, तो वो क्या होता है, डेफिनेट होता है। और निश्चित, जो चीज निश्चित नहीं है वो क्या हो गया, इनडेफिनेट हो गया। क्यों, क्योंकि इन लग गया तो क्या हो गया, मीनिंग उल्टा हो गया, ठीक है, उल्टा हो गया, मीनिंग जो मतलब है उसका वो उल्टा हो गया। चलो, अब इनडेफिनेट टेंस में हम क्या क्या लिखते थे बताओ। इनडेफिनेट टेंस में हम लिखते थे जो जनरल चीजें होती हैं, जनरल मतलब कि जो होती रहती है, मतलब ये जो है काफी नॉर्मल सी चीज है, ये आपको दिखती रहेगी हर जगह पे, तो साधारण सी जो चीज होती है वो हम लिखते रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जिसको भी नहीं पता कि इसमें क्या आता है, वो भूमिका मैम की जाके क्लासेस देखेगा टेंसेस की, ठीक है। मैम ने उसमें सब कुछ कवर किया है, सब कुछ पढ़ाया आप लोगों को, तो यहाँ पर हम लोग उससे आगे चल रहे हैं, ठीक है। ओके, चलो, साधारण वाला हो गया पॉइंट हमारा। तो इनडेफिनेट में हमारा आता है साधारण या फिर रोजमर्रा की चीजें, मतलब जो काम आप रोजाना करते हो उसमें कुछ अनोखा नहीं है, वो आप क्या करते हो, इनडेफिनेट टेंस में डालते हो। जैसे कि सूरज उगता है ना, तो सूरज क्या है, उगता है। तो सूरज क्या है, उग रहा है, तो सन राइजेज, है ना। तो सूरज हमारा देखो यहाँ भी उग रहा है, यहाँ भी उग रहा है, हिंदी में भी उग रहा है, इंग्लिश में भी उग रहा है। तो बच्चों क्या होता है, इसमें हम लोग इनडेफिनेट टेंस बोला जाता है इसको, मतलब कि ये जो चीज़ है ये रोज़ हो रही है, कुछ भी ऐसे अलग से अनोखा नहीं हो रहा है। खाना खाते हो तो ता ते ती वाला जो हमारा होता है टेंस, उसको हम कहते हैं प्रेजेंट या फिर पास्ट या फिर फ्यूचर इनडेफिनेट, ठीक है। चलो, बहुत बढ़िया है, हमको संकेत भी याद आ गया। ताते ती वाले में हमको जो रूल मैं बताऊंगी वो सारे रूल जो है अपने को यूज करने, अपने को इस्तेमाल करने का है, ठीक है। चलो, तो अभी हमको क्लियर हो गया, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप लोगों को याद रहे कि भैया कैसे करना है, क्या करना है। स्क्रीन खाली छोड़ रही हूँ मैं 2 सेकंड के लिए, स्क्रीनशॉट ले लो। बच्चे नरेशन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इसके बाद पढ़ा देंगे। नहीं बच्चे, ये क्लास एकदम फ्री है, कोई पैसे नहीं है इसके, देख सकते हो आप। नहीं बच्चे, क्विज बाद में होगी, पहले पढ़ाऊंगी ना, पहले पढ़ लो, रूल्स तो सीखो, उसके बाद क्विज होगा। बेटा ये दोनों मीडियम के लिए है, इंग्लिश भी और हिंदी भी। ये बेसिकली हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए है। शाम को जो क्लास होती है रात को 8 बजे, वो इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए है, ठीक है। चलो, हो गया, आप लोगों ने ले लिया इसका स्क्रीनशॉट। अब क्या करेंगे हम लोग, अब आगे बढ़ेंगे। अब आगे बढ़ने से पहले मेरे पास आपके लिए 2 अनाउंसमेंट्स हैं। मेरे को आपको 2 चीज़ें जो हम डाउटनेट के लोग अलग से नई नई कर रहे हैं आप लोगों के लिए, वो मेरे को बताने का है आपको। तो मैं क्या करेगी,
बता देगी कक्षा 12वीं जो है हमने उसके लिए हिंदी माध्यम का कोर्स अलग से स्टार्ट किया है और वो स्टार्ट हो चुका है कल से। 21 सितंबर से वो स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो वो स्टार्ट हो गया है। तो उसका टाइम टेबल क्या है? उसका टाइम टेबल है 8 बजे रसायन विज्ञान की क्लास है, 9 बजे भौतिक विज्ञान की, 10 बजे गणित की, 10 बजे जीव विज्ञान की और 11 बजे किसकी क्लास है? अंग्रेजी की क्लास है। तो आपके जो भी लोग हैं, बच्चे हैं, दोस्त हैं, अभी जो हिंदी मीडियम में पढ़ाई करते हैं और अभी तक उन लोगों ने जो है ये वाली क्लासेस नहीं ज्वाइन करी हैं, उनको फटाफट से बोलो कि बेटा ज्वाइन करो। और अगर कोई बच्चे हिंदी मीडियम की क्लासेस देख रहे हैं अभी मेरी, तो वो लोग क्या करेंगे, फटाफट से ये क्लास जो है ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि भैया जी ये बहुत ज़्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। ठीक है, तो ये क्लास आपको लेनी ही लेनी है। इसके अलावा क्या क्या है, हमने कक्षा 10वीं के लिए भी हिंदी माध्यम का हमने एक नया कोर्स, नया बैच स्टार्ट कर दिया है। तो ये भी ब्रांड न्यू स्टार्ट हो रहा है और 24 सितंबर 2020 से ये शुरू हो चुका है। तो जो लोग अभी भी बच गए हैं, आप लोगों के दोस्त लोग या आप लोग बच गए हो, तो बेटा जी फटाफट से जाके इसको क्या करोगे, आप लोग ज्वाइन कर लोगे। ठीक है, ओके, वरना आप लोग बहुत कुछ मिस कर दोगे। इसका क्या हमारे पास है शेड्यूल, वो है 6 बजे विज्ञान की क्लास, 7 बजे गणित की और 8 बजे अंग्रेजी की कक्षा है। ठीक है, चलो अब हम देख लेते हैं कि ये कोर्स हमने क्यों स्टार्ट किया है। तो बच्चों कोर्स इसलिए स्टार्ट किया है क्योंकि ना बहुत बार ऐसा होता है, जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो शायद आप लोगों को जो आप लोगों को शायद क्लियर नहीं हो पाते। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ये जो डाउट्स हैं आप लोगों के वो आप लोगों को क्लियर कर देंगे। और उसके अलावा जो भी आप लोगों को कोर्स के बारे में अभी पता चला है वो बच्चे नया नया ज्वाइन कर सकते हैं। और ये जो कोर्स है बच्चों, हर बोर्ड के हिसाब से अलग अलग कोर्स है, मतलब कि अलग सिलेबस कवर होगा हर एक क्लास में और हर बच्चे के हिसाब से उसके बोर्ड के हिसाब से कवर होगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है इधर। चलो आगे देख लेते हैं फटाफट से कि ये कोर्स बाकी कोर्सेज से जो 12th क्लास के चल रहे हैं उनसे बेहतर क्यों है। तो बच्चे ये जो कोर्स है ना, इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको और किसी कोर्स में मिलेगा ही नहीं। क्या नहीं होगा, मिलेगा ही नहीं। तो यहाँ पर इस कोर्स में लाइव क्लास के एंड में, जैसे कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ ना, तो इस क्लास के एंड में क्या होगा, आप लोगों से डाउट्स पूछे जाएंगे। तो आप लोग अपने डाउट बता सकते हो, टीचर से बात कर सकते हो, टीचर्स आपके कमेंट्स के रिप्लाई करेंगे, जैसे मैं भी अभी करती हूँ, लेकिन थोड़ा लेट हो जाते हैं, थोड़े लोगों का नहीं कर पाते हैं, लेकिन वहाँ पर सबको मौका मिलेगा टीचर से बात करने का और अपने डाउट्स टीचर के सामने रखने का। तो इट्स गोइंग टू बी अ 1-on-1 क्लास एक तरीके से। ठीक है, चलो इसके अलावा क्या है, हमारा स्टेट बोर्ड एग्जाम स्पेशल है, मतलब कि जब जब आपके बोर्ड्स आएंगे आप लोगों के लिए अलग से क्लासेस लगाई जाएंगी, अलग से ध्यान दिया जाएगा आप लोगों के ऊपर। और इसके अलावा रिवीजन, मोटिवेशन, एग्जाम की खबर और गाइडेंस, ये सब तो आप लोगों को खुला मिलेगा, एकदम भरपूर मिलने वाला है। तो कोई भी दिक्कत नहीं है, आप लोगों के फुल मार्क्स तो पक्के मेरी तरफ से लिखवा कर ले लो अगर आप सब फॉलो करते हो इन क्लासेस का। उसके अलावा क्या है, सबसे बड़ी चीज़ ये भी है कि टीचर जो आपको शिक्षक पढ़ा रहा है वही शिक्षक के बनाए हुए नोट्स, वही जो है वो लिखेगा खुद आप लोगों के लिए नोट्स, और वही नोट्स आपको मिलेंगे। मतलब ऐसा कहीं नहीं होता है कि टीचर खुद बैठ के आप लोगों के लिए नोट्स बना रहा है, लेकिन यहाँ इस कोर्स में यही होगा। तो आप लोगों के फुल मार्क्स तो एकदम 100% पक्के हैं। उसके अलावा होमवर्क दिया जाएगा, आप लोगों के साथ क्वेश्चंस के डिस्कशंस होंगे, वार्तालाप होंगे कि बेटा इस क्वेश्चन का जवाब ये है, इस प्रश्न का जवाब ये है। और उसके अलावा पिछले सालों के बोर्ड्स में, एग्जाम्स में जो भी प्रश्न आए हैं वो भी आपसे हल कराए जाएंगे। ठीक है, और इसके अलावा हर हफ्ते और हर महीने छोटे मोटे परीक्षाएं होती रहेंगी, टेस्ट आप लोगों के होते रहेंगे। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं आगे कि आप लोगों को जो ये कोर्स है वो कौन कौन पढ़ाने वाला है। तो आप लोगों के जो अपने सबसे ज़्यादा फेवरेट टीचर्स है ना, जिनको आप तहे दिल से प्यार करते हो, जैसे विपिन सर भौतिक विज्ञान, भूमिका मैम अंग्रेजी, दीपक सर गणित, चौबे सर आपको रसायन विज्ञान पढ़ाएंगे और पार्थ सर जो है वो आपको जीव विज्ञान पढ़ाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली आपके सारे मन पसंदीदा जो शिक्षक हैं वो साथ में जुड़ गए हैं आप लोगों के लिए एकदम रापचिक चीज़ लाने के लिए। क्या जुड़ गए हैं, साथ में जुड़ गए हैं एकदम
रापचिक चीज लाने के लिए। तो जो रापचिक चीज के बारे में आपको कोई भी सवाल जवाब करने का है तो आप लोग क्या करोगे, आप लोग फोन करोगे 8595563960 पर। अगर फोन नहीं कर सकते, बैलेंस खत्म हो गया है, कुछ भी प्रॉब्लम है, नेटवर्क नहीं है, तो जीमेल कर दो, कोई दिक्कत ही नहीं है। क्या कर दो, जीमेल कर दो, जो भी आपके डाउट्स हैं, ठीक है। तो ये कोर्स बेटा, दोनों कोर्स आप लोगों को फटाफट से ज्वाइन करने हैं ताकि आप अपने मन पसंदीदा टीचर से और ज्यादा पढ़ पाओ, और ये सारी क्लासेस तो आप लोगों के लिए चलती ही रहेंगी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग वापस आते हैं अपने एक्टिव पैसिव पर। अब क्या होता है बच्चों, अब हमें देखने हैं रूल्स। क्या देखने हैं हमको, रूल्स। तो सबसे पहले तो स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। चलो बच्चा पार्टी, सब लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया है इसका, सब लोगों ने सुन लिया है मैंने जो बोला है। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे राज्य के पढ़ाई। क्या करेंगे बच्चों, राज्य के पढ़ाई करेंगे। अब अपन लोग, अपने को क्या करना है, अपने को स्टार्ट करना है सिंपल प्रेजेंट से, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों को सबसे पहले तो एक चाहिए स्लाइड ब्लैंक, जिसपे हम लोग क्या करें, साथ साथ मैम के लिखते चलें। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस कौन सा है बच्चों, बताओ मेरे को, जो वर्तमान वाला है ना, मतलब जो वर्तमान वाला काल होता है, और उसमें जो हमारा इनडेफिनिट है, मतलब बेसिकली हम लोग करेंगे इनडेफिनिट ही, लेकिन इसमें हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे वर्तमान से। ओके चलो वापस चलते हैं रूल की तरफ। ये रूल बेटा आपको रटने हैं। क्या करने हैं, रटने हैं। मतलब ये रूल नहीं पता होंगे तो नहीं हो पाएगा एक्टिव पैसिव कभी भी जिंदगी में। लिखवा के ले लो मेरे से। तो क्या पता होना चाहिए हमको, सबसे पहले रूल पता होने चाहिए। चलो सिंपल प्रेजेंट का आप जब टेंस पढ़ते हो तो उसमें सिंपल प्रेजेंट का रूल क्या है, मतलब कि वर्तमान का साधारण वाला जो टेंस है उसका रूल क्या है। उसका रूल आता है मेरा बच्चों सिंपल, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, है कि नहीं। कर्ता प्लस क्रिया प्लस जिस पर काम हो रहा है वो, है ना। तो पैसिव वॉइस में जब मैं उसको डालूंगी, कहाँ डालूंगी उसको, पैसिव वॉइस में जब डालूंगी उसको, तो मेरा रूल क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब जो पैसिव वॉइस के रूल हमने बिगिनिंग में पढ़े थे वो क्या था, तो सबसे पहले तो था कि भैया जी वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं अपन। क्या लगाते हैं हम लोग, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं, है कि नहीं है। तो सबसे पहले तो वर्ब का थर्ड फॉर्म याद कर लिया हमने, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि बाय भी लगाते हैं, तो ये भी हमारा बेसिक रूल था कि नहीं था, कि बाय भी लगाने का अपने को। और उसके अलावा क्या था, उसके अलावा था कि भैया जी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो है उनकी जो जगह है, मतलब कर्ता और जिसको काम मिल रहा है, इन दोनों की जो जगह है वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। मतलब कि परिवर्तन आ जाता है, एक दूसरे की जगह वो लोग ले लेते हैं, ठीक है। चलो तो यहाँ पर रूल क्या है हमारा, ऑब्जेक्ट आ गया सबसे पहले, ये रहा मेरा ऑब्जेक्ट। फिर मेरा क्या आएगा, मैंने क्या बताया था, कल ही बताई थी ये वाली चीज भी, कि बच्चे हेल्पिंग वर्ब भी ऐड होती है। क्या होती है, मदद करने वाली क्रिया भी इसमें जुड़ती है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, मदद करने वाली जो क्रिया है हमारी, जिसमें मदद चाहिए होती है हमको, वो भी इधर हम जोड़ देंगे। क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। चलो हमने हेल्पिंग वर्ब भी लगा दिया इधर। हेल्पिंग वर्ब क्या हो गई हमारी, मदद करने वाली क्रिया, तो वो भी जोड़ दिया अपन लोगों ने। फिर हमने क्या जोड़ा इधर, जो हमारा मेन वर्ब है उसका वर्ब का थर्ड फॉर्म जो दिया, मतलब जो भी एक्चुअल क्रिया और ये जो भी असलियत में काम हो रहा है ना, उसका हमने थर्ड फॉर्म, जो उसका लास्ट वाला एकदम आखिरी फॉर्म होता है, वो जोड़ दिया। और फिर उसके बाद अपन लोगों ने क्या जोड़ा यहाँ पर, फिर हमने जोड़ा वही जो हमने लिखा ऊपर बाय,
और सब्जेक्ट आएगा ना आप सबसे पहले, क्योंकि भाई जगह चेंज हो गई, तो अब आ गया हमारा सब्जेक्ट। बस ये हो गया हमारा वर्तमान का पहला रूल हो गया, ठीक है। चलो अब क्या करेंगे, अब हम लोग फटाफट से एक सेंटेंस जो है वो लिख कर देख लेंगे और फिर उसको क्या करेंगे, इसमें परिवर्तन कर देंगे। चलो सेंटेंस लिख कर देखते हैं। यहाँ पर देखते हैं क्या सेंटेंस हमको दिया हुआ है। तो हमको सेंटेंस दिया हुआ है पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड। थोड़ा बड़ा सेंटेंस हो गया ना आप लोगों के लिए। चलो कुछ इजी लेते हैं, कुछ इजी सेंटेंस लेते हैं। तो हमारा इजी सेंटेंस क्या जाता है, चलो कोई नहीं मैं बोल देती हूँ। हमारा जो इजी सेंटेंस है वो क्या हम लिख सकते हैं, सिंपल, कि जैसे मैंने कल आप लोगों को बताया था, आई राइट अ लेटर, है कि नहीं है। तो ये क्या है, इसकी हिंदी क्या बनती है बच्चों, इसकी हिंदी बनती है कि मैं पत्र लिखता हूं। क्या करता हूं, पत्र लिखता हूं, है ना। तो पत्र मेरा क्या है, यहाँ पर पत्र मेरा है ऑब्जेक्ट। मैं काम कर रही हूं तो मैं हूं कर्ता, माने कि सब्जेक्ट। और लिखता हूं क्या है मेरा, यहाँ पर क्रिया है, माने क्या है मेरा वर्ब है, ठीक है। चलो ये चीज अपने को समझ आ गई। अब क्या करेंगे, अब मैंने रूल यहाँ पे लिखा हुआ है, अब हम इसको चेंज करेंगे, माने इसका परिवर्तन करेंगे। कल मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी हमारा ऐसा सेंटेंस होता है तो हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या लग जाता है, इज लग जाता है, ठीक है। और वो रूल आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहले मैं ऑब्जेक्ट लगा देती हूँ, लेटर आ गया मेरा, और लेटर कर दो या ए हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। हेल्पिंग वर्ब मेरे को लगाना है, मतलब मदद करने वाली जो क्रिया लगानी है वो क्या लगानी है, इज लगानी है रूल के हिसाब से। अब रूल क्या कह रहा है कि वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए। वर्ब क्या है मेरा यहाँ पे, ये रहा ना, राइट। तो लिख रहा है, उसका थर्ड फॉर्म क्या होता है, रिटन। और फिर क्या आ गया, बाय। और मैंने ये कल बताया था कि आई क्या हो जाता है, आई अगर सब्जेक्ट है तो वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है किसमें, मी में, जब वो यहाँ पर पैसिव वॉइस में आता है, ठीक है। तो ये चीज हमको क्लियर हो गई। ऐसे ही हमको हर एक वाक्य को क्या करना है, उसका परिवर्तन करना है, ताकि हमको समझ आए कि भैया जी ये करते कैसे हैं। अब क्या करेंगे अपन लोग, अब अपन लोग देखेंगे यहाँ पर जो हमारा रूल है। तो मैंने जो हेल्पिंग वर्ब लिखी थी वहां पर, वो ये रही हेल्पिंग वर्ब। ये रूल का आप लोगों ने स्क्रीनशॉट तो ले ही लिया था, जिन बच्चों ने नहीं लिया वो लोग साथ में लिख रहे थे। तो उनको क्या दिखता है, ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब के नाम पे सिंपल प्रेजेंट में, या आप लोगों ने टेंस में भी पढ़ा है, टेंस में भूमिका मैम ने आपको क्या बताया है कि बेटा जी प्रेजेंट टेंस में कौन से लगते हैं, इज, एम, आर, मतलब कि जो मेरा वर्तमान वाला काल है उसमें क्या लगता है, इज, एम और आर लगते हैं, है कि नहीं है। तो ये वाले जो है हमारे हेल्पिंग वर्ब आ गए। इनको अलग से याद कर लो कि भैया मेरा जो प्रेजेंट टेंस है उसमें मैं बस यही वाले यूज करता हूं सिंपल प्रेजेंट में, जितने भी मेरे यहाँ पर आते हैं हेल्पिंग वर्ब। इसके अलावा हैज और हैव भी आता है प्रेजेंट टेंस में, बट वो हमारा बाद का काम है, उसको अभी भूल जाओ। क्या करोगे, भूल जाओगे हैज और हैव को, क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं सिर्फ इनडेफिनेट टेंस की, मतलब सिर्फ और सिर्फ सिंपल की। जो सबसे पहला वाला होता है ना हर एक टेंस में, वर्तमान में, भूतकाल में, भविष्यकाल में, तो इन सब में जो सबसे पहले वाला होता है वो होता है हमारा सिंपल प्रेजेंट। उसमें क्या आता है हमारा प्रेजेंट में, इज, एम, आर। तो यहां पर मेरे का क्या था, ए लेटर था ना, सिंगुलर सब्जेक्ट था। अब सिंगुलर का मतलब अकेला, एक ही मेरा सब्जेक्ट था इधर। तो भूमिका मैम ने आपको सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट भी पढ़ाया हुआ है कि नहीं है। भूमिका मैम ने क्या पढ़ाया हुआ है आपको, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। तो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में हमको क्या दिखता है कि जब हमारा जो सब्जेक्ट है, मतलब जो करता है, अगर वो अकेला है, एक ही बंदा है करने वाला, या एक ही चीज है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो हमारा जो वर्ब आएगा हेल्पिंग वर्ब, वो भी क्या आ जाएगा साथ में, सिंगुलर आएगा। सिंगुलर माने कि जो अकेला होता है, ठीक है।
तो जो अकेला वाला हमारा वर्ब होता है वो वाला वर्ब इसके साथ आएगा। चलो, क्लियर हो गया अपने को ये चीज, अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, अपने को सब समझ आ गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम इसका एक और वर्जन लिख के देखते हैं। ठीक है, चलो एक और वर्जन लिखते हैं। उसके लिए हम इसको क्या करेंगे, मिटा देंगे। तो मैं सारा नहीं मिटाती हूँ, मैं बस ये वाला पार्ट मिटा देती हूँ, ताकि आप लोगों को ध्यान रहे ना कि हमने क्या क्या कर लिया है। ठीक है, चलो अब यहां पर मैं क्या करती हूँ, अब आप लोगों को एक दूसरा वाक्य देती हूँ। ठीक है, क्या करेंगे हम लोग, एक दूसरा वाक्य लिखेंगे जिसमें मैं लिखती हूँ कि मैं पत्र, और यहाँ पर पत्र से मतलब है बहुत सारे पत्र लिखता हूँ। ठीक है, तो मैं हो गया आई, लिखता हूँ क्या है, राइट। I write a lot of letters. मैं बहुत सारे पत्र जो है वो लिखता हूँ। अब बताओ मेरे को कि मेरा क्या करता है, क्या ऑब्जेक्ट है, किस पे काम हो रहा है, और मेरा क्रिया क्या है इस पूरे वाक्य में। चलो चलो बताओ मेरे को, मदद करो मेरी। भाई मेरे को तो नहीं पता, मैं तो एकदम छोटी सी बच्ची हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। हाँ जी, बताया है मेरे को बच्चों ने कि क्या रूल होता है वर्तमान का, सिंपल प्रेजेंट का। बहुत सही बताया है बच्चों, लेकिन अब इसको हम पैसिव वॉइस में कर रहे हैं ना। आई राइट अ लॉट, लेटर्स नहीं होता है, लेटर नहीं होता है बच्चे। अ लॉट का मतलब होता है प्लूरल, मतलब कि बहुत सारे। तो बहुत सारे जब लिखोगे तो आगे एस लगाओगे ना। नाउन में हम लोग बहुत सारा दिखाने के लिए क्या करते हैं, एस लगा देते हैं, प्लूरल दिखाने के लिए। तो इसका मतलब बहुत सारे हैं, तो यहाँ पर भी तो बहुत सारे के साथ साथ एस लगाओगे कि नहीं लगाओगे, मतलब एक करोगे बहुत सारे और दूसरे को अकेला छोड़ दोगे, नहीं ना। तो यहाँ पे इसलिए आई राइट अ लॉट लेटर नहीं होगा, आई राइट अ लॉट ऑफ। अ लॉट ऑफ साथ में यूज होता है, ये पूरा जो है हम साथ में यूज करते हैं, तो ये रट्टा मार लो। और लेटर्स में हमने एस लगा दिया। चलो बताओ इसमें क्या क्या क्रिया है, क्या क्रिया नहीं है। ठीक है बेटा, सही बता रहे हो। नहीं, थोड़ा सा गलत हो गया बेटा, इस नहीं आएगा। वेट कर रही हूँ बच्चे मैं, बहुत इजी है ये, बहुत ही ज्यादा इजी है। बताओ क्या ऐड करोगे, जब प्लूरल होता है, जब बहुत सारी चीजें होती हैं, तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगाते हैं टेंस में, क्या पढ़ा है आपने, बताओ बताओ क्या पढ़ा है। हमने प्रेजेंट टेंस में जब भी हम लोग लगा देते हैं कि बहुत सारी चीजें हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, बता देते हैं। ठीक है, बच्चों ने सही जवाब देने भी चालू कर दिए हैं। हैड नहीं आएगा बच्चे, हैड तो मैंने पढ़ाया ही नहीं है अभी। इज एम आर में से चूज करना है आपको। ठीक है ठीक है, सब लोग जो है, काफी लोगों को सही सही समझ आया है, बहुत बढ़िया बात है ये, उन लोगों को रूल समझ आ रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, चलो दोबारा स्टार्ट करते हैं। लेटर्स आ गया, तो अ लॉट ऑफ लेटर्स हो गए, है कि नहीं। तो अ लॉट ऑफ लेटर्स आ गए। अब मेरे को इसके साथ प्लूरल लगाने का है, वर्ब सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट याद रखना है जिंदगी भर। तो अ लॉट ऑफ लेटर्स के साथ मैं क्या लगाऊंगी, आर लगा दूंगी, क्योंकि भैया जी मेरे लेटर्स तो बहुत सारे हैं, पत्र तो बहुत सारे थे कि नहीं थे। तो बहुत सारे पत्र हैं, तो वर्ब भी, क्रिया भी, तो हेल्पिंग जो मदद करने वाली क्रिया है वो भी तो वैसे ही आएगी। तो आर आ गया। ठीक है, और आर के साथ क्या लगाना है, देखो इज एम आर के साथ क्या लगाना है मेरे को, वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो आ गया रिटन, और फिर आ गया बाय मी। चलो प्रेजेंट टेंस क्लियर हो गया आप लोगों को, हो गया। इसी में बस सिंपल प्रेजेंट में हमको यही रूल लगाना, और ये बहुत इजी है करना। ठीक है, चलो
अपन क्या करेंगे, अब अपन लोग चलेंगे वापस से अपनी स्लाइड पे। अब देखो यहाँ पर देखो, पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर दी वर्ल्ड, ये वाला सेंटेंस मैं यहाँ पे लिखती हूँ, फिर हम इसको करना सीखेंगे। इरेज कर दूं बच्चों, सारा मिटा दूं? हो गया ना आप लोगों का, समझ आ गया ना? चलो मिटा देते हैं। अब हमारा सवाल क्या था? हमारा सवाल था पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, कि पूरे संसार में, पूरे विश्व में लोग क्या है, अंग्रेजी बोलते हैं। चलो पहला काम क्या है, ये है हमारा एक्टिव वॉइस। अपने को क्या करना है, सबसे पहले अपन लोग इसमें ढूंढेंगे कर्ता और ऑब्जेक्ट, कि कौन है कर्ता, किसने किया है काम और क्या काम हो रहा है और किस पर काम हो रहा है, ये ढूंढने का अपने को। तो काम कौन कर रहा है, लोग बोलते हैं ना, तो लोग बोलते हैं तो कर्ता कौन हुआ, लोग, तो ये हो गया हमारा कर्ता, काम करने वाला। ठीक है, कौन, काम करने वाला, जो काम करता है उसको हम कर्ता कहते हैं। तो इंग्लिश में क्या होता है बच्चों, वो सब्जेक्ट हो जाता है कि नहीं है? चलो सब्जेक्ट पता चल गया। काम क्या हो रहा है बताओ, काम क्या हो रहा है यहाँ पे, स्पीक, बोल रहे हैं ना, तो हमारा वर्ब, क्रिया क्या आ गई, स्पीक, बोलना। किस पर बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, स्पीक, जो वर्ब है वो क्या है, ऑब्जेक्ट क्या ले रहा है, वो इंग्लिश, तो काम किस पे हो रहा है, भाई इंग्लिश बोल रहे हैं ना, तो इंग्लिश पे काम हो रहा है। और ये क्या है, ये जुड़ा हुआ है, इसका हमें एज सच कोई काम नहीं है, ये जुड़ा हुआ है इस वाक्य में, क्या है, ये जुड़ा हुआ है इस वाक्य में। ठीक है, चलो इसको भी हमको क्या करना है, ऐड करना है। अब क्या करेंगे अपन लोग, अपन लोग बनाएंगे सेंटेंस, मतलब वाक्य। तो सबसे पहले तो अपने को यहाँ पे पैसिव वॉइस के हिसाब से डालने का है क्या, ऑब्जेक्ट, फिर डालना है अपने को इज एम आर में से जो भी वर्ब अपना साथ में लगता है, हेल्पिंग वर्ब, फिर डालना है मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर डालना है अपने को बाय, और फिर डालना है अपने को सब्जेक्ट। ठीक है, चलो ऑब्जेक्ट क्या है मेरा, इंग्लिश, काम किस पे हो रहा है, इंग्लिश पे ना, चलो इंग्लिश आ गया। इसके बाद मैं क्या डालूंगी, इंग्लिश क्या है, सिंगुलर, तो इज आ जाएगा सिंगुलर के साथ। इंग्लिश इज, वर्ब का थर्ड फॉर्म, क्या काम हो रहा है, स्पीक, तो स्पीक का थर्ड फॉर्म क्या है, स्पीक, स्पोक, स्पोकन, चलो स्पोकन लगा दिया। इंग्लिश इज स्पोकन। अब है थोड़ा सा समझने वाली बात, कि जो मेरा ये वाला जो पार्ट है जो जुड़ा हुआ है इस सेंटेंस में, इस वाक्य में, ये जो मेरा भाग है जो जुड़ा हुआ है बच्चों, ये किसके साथ जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ है अंग्रेजी के साथ। कलर चेंज कर देती हूँ आप लोगों के लिए, ये जुड़ा हुआ है इंग्लिश के साथ, है ना, इसके साथ ये वाला पार्ट जो है वो जुड़ा हुआ है। तो मेरे को बाय और मी, मतलब सब्जेक्ट्स और बाय से पहले यहाँ पर डालना है वो जुड़ा हुआ पार्ट इन दोनों के बीच में। ठीक है, ऐसे ही होगा। चलो तो यहाँ पर मैं क्या डालूंगी, इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। कौन बोलता है इंग्लिश, बताओ मेरे को, सब्जेक्ट क्या था अपना, पीपल, तो बाय पीपल। ठीक है, ये है हमारा सिंपल प्रेजेंट। हो गया आप लोगों को क्लियर बहुत अच्छे से? ले लिया सब लोगों ने स्क्रीनशॉट, समझ आ गया सब लोगों को बहुत अच्छे से?
काफी सरल है ये, काफी इजी है, बस रूल के हिसाब से चलते जाओ और अंग्रेजी सीखते जाओ, बदलते जाओ, ठीक है। चलो हटा रही हूं मैं, अब ये हो गया, आप लोगों का देख लिया होगा आप लोगों ने। चलो अब हम चलते हैं किस पर, अब हम चलते हैं सिंपल पास्ट पे। किस पे चलेंगे? सिंपल पास्ट पे चलेंगे, मतलब कि जो हमारा भूतकाल का सबसे पहले वाला टेंस होता है ना बच्चों, उधर बढ़ेंगे अपन लोग अब, ठीक है। इसको मैं मिटा देती हूँ सबको। चलो उसका क्या रूल है मेरा? सिंपल पास्ट माने कि जो मेरा भूतकाल का पहला होता है, जिसका संकेत क्या होता है? ता, था, ता, थी, ते, थे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? चलो अब क्या करते हैं, सेंटेंस वाक्य देखते हैं। तो यहाँ पर वाक्य क्या लिखा है देखो, पुलिस अरेस्टेड हिम। वाक्य लिखा है पुलिस अरेस्टेड हिम। तो अपन लोग पहले तो रूल पढ़ेंगे। चलो ये एक्टिव आएगा इधर, मतलब कि नॉर्मल टेंस, और इधर हम रूल करेंगे पैसिव का, ठीक है बच्चों। चलो अब क्या है, अब यहाँ पर है एक्टिव का रूल क्या होता है बताओ? सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यही तो रूल होता है हमारा बेसिक, जो एकदम नीचा वाला रूल होता है एकदम, कि भैया ऐसे लिखना है आपको सिंपल पास्ट में। अब हम इसको बदल देंगे, तो ये बदल कर क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट आ जाएगा सबसे पहले, वो तो हमें पता ही है। फिर वॉज वर, तो वॉज वर ही रहेगा, है कि नहीं? तो वॉज वर आ गया, और फिर हमारा आ जाएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म, और फिर आ जाएगा हमारा वही बाय, और फिर आ जाएगा सब्जेक्ट। अच्छा बच्चों एक सेकेंड, छोटा सा मिस्टेक हो गया यहाँ पर, और वो मिस्टेक क्या हुआ है कि यहाँ पर वॉज वर नहीं आएगा, है कि नहीं? क्योंकि सिंपल पास्ट में तो हम सीधा बोलते हैं ना कि भैया जी उसको उठा, मैंने खाना खा लिया तो आई एट, मैंने खाना खा लिया था ना तो आई एट, बस सब्जेक्ट और वर्ब का सेकेंड फॉर्म आता है और फिर ऑब्जेक्ट आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये नहीं आएगा, क्लियर? ये बस यहाँ पर आएगा। चलो क्लियर हो गया, बस यहाँ पर आएगा। ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है, मदद करने वाला वर्ब है। अब हम क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे अपना वाक्य, जिसको हमको बदलने का है। तो हमारा वाक्य क्या था? पुलिस, है ना? तो सब्जेक्ट क्या है? पुलिस अरेस्टेड, और ऑब्जेक्ट क्या है? हिम। किसको अरेस्ट किया है? उसको अरेस्ट किया है ना, तो हिम आ गया। पुलिस अरेस्टेड हिम। अब बदलो इसको, चलो बहुत इजी है वाला भी, बहुत बहुत इजी है, बदलो इसको। बदलो बदलो, बहुत इजी है। यहाँ पे हम क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट क्या है? हिम। तो हिम बच्चों मैंने बताया था कल ही प्रोनाउन वाले में, याद है किसी को? क्या बताया था मैंने? ये बताया था मैंने, जो लोगों ने आज हमको नया नया ज्वाइन किया है फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी जल्दी, इतना टाइम नहीं है, ठीक है। चलो ले लिया इसका स्क्रीनशॉट। तो ये हो गया ही, वॉज आ गया ना, सिंगुलर लगाऊंगी, सिंगुलर के साथ वर तो प्लूरल होता है, वर तो बहुत सारी चीजों के लिए यूज होता है ना। तो ही मतलब वो, वॉज आ गया सिंगुलर मतलब एक ही, वॉज। अब अरेस्टेड का थर्ड फॉर्म भी तो अरेस्टेड ही होता है ना, तो ये तो रहेगा अरेस्टेड। सो ही वॉज अरेस्टेड बाय पुलिस, या फिर बाय द पुलिस।
अब एक बच्चे ने मेरे को सवाल दिया है कि द पियोन ओपन द डोर, इसको करके बताऊं। मोटिवेशन बॉय नाम है इनका और इन्होंने मेरे को ये सवाल दिया है, तो ठीक है बेटा जी ये भी करके बता देते हैं, बट ऐसे मैं बार बार नहीं कर पाऊंगी, इतना टाइम नहीं होता क्लास में ना। तो इन्होंने मेरे को सवाल दिया है द पियोन ओपन्ड द डोर। तो सबसे पहला काम हमको क्या करना है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ढूंढने का है। सब्जेक्ट क्या है मेरा, कौन काम कर रहा है, पियोन। चलो सब्जेक्ट आ गया। वर्ब क्या है, क्या काम हो रहा है, ओपन कर रहा है ना, क्रिया आ गई, तो ये मेरी क्रिया हो गई। और ये जो क्रिया है ये किस पर काम कर रही है, डोर पर, गेट पर काम कर रही है, तो ऑब्जेक्ट हो गया मेरा डोर। सिंपल पास्ट ही है। चलो अब इसको कन्वर्ट करते हैं फटाफट से, फिर हमें आगे भी चलना है। कन्वर्ट करो इसको रूल के हिसाब से। सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा, द डोर आ गया, फिर हम क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब वॉज वर्ब में से, तो बताओ क्या आएगा, वॉज आएगा, ऑब्वियसली सिंगुलर है ना, द डोर वॉज ओपन्ड। थर्ड फॉर्म आएगा, ओपन बाय दी पियोन। ठीक है मोटिवेशन बॉय, क्लियर हो गया आपको ये वाला। चलो ये वाला भी हो गया। ओके अब हम क्या करेंगे, ये वाला तो हमको समझ आ गया ना, सिंपल पास्ट। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट लो, जल्दी जल्दी। हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिया। चलो चलते हैं अब वापस से। अब हमको क्या करना है, हमको देखना है सिंपल फ्यूचर और मॉडल। तो ये वाले जो रूल्स है बच्चों, ये वाले रूल में हम क्या देख लेंगे, सिंपल फ्यूचर देख लेंगे और मॉडल वाला हम लोग कल कर लेंगे, ठीक है। तो चलो पुलिस अरेस्टेड हिम हमने कर लिया, ये वाला भी कर लिया। अ टीचर टीचेस इंग्लिश है, तो ये वाला भी आप कर लोगे। क्यों, क्योंकि ये क्या है, सिंपल प्रेजेंट में है, तो सिंपल प्रेजेंट को आप लोग ये होमवर्क ले लो बदलने का। नो वन डिजायर राइट्स आई विल नॉट टॉलरेट दिस नॉनसेंस। चलो ये वाला सेंटेंस हम क्या करेंगे, अब बदलेंगे, ठीक है। चलो अब हम क्या कर रहे हैं, सिंपल फ्यूचर कर रहे हैं, मतलब भविष्य में जो सबसे पहले वाला आता है वो कर रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा मेरा हैंड राइटिंग के लिए मेरे को माफ करना, ठीक है, समझ जाना आप लोग। तो सिंपल फ्यूचर में एक्टिव आएगा और इसका पैसिव का रूल भी आएगा, ठीक है। तो इसका पैसिव का रूल क्या आता है, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल जो भी लगाओगे, उसके बाद बी आ जाएगा, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाएगा। और यहाँ पर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल जो भी लगाओगे और उसके बाद आ जाता है अपना ऑब्जेक्ट, ठीक है। मतलब उसके बाद जो भी आप वर्ब लगाओगे, वर्ब का आता है बच्चों यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म और फिर आता है ऑब्वियसली अपना ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये चीज हमको पता है। चलो हमारा सेंटेंस था ना, वो लिख देते हैं फटाफट से ताकि आप लोग स्क्रीनशॉट लेते चलो। आई विल नॉट टॉलरेट दिस नॉनसेंस। यही था, एक बार दोबारा देख लेते हैं। आई विल नॉट टॉलरेट दिस नॉनसेंस, यही था ना, ठीक है। चलो अब बताओ इसको, आई क्या है, मेरा सब्जेक्ट है, विल नॉट टॉलरेट मेरे वर्ब्स हैं, दिस नॉनसेंस मेरा ऑब्जेक्ट है। चलो बदलते हैं, बहुत इजी है बच्चों, बहुत इजी है, कोई भी दिक्कत नहीं है इसमें आप अपने को। तो मेरा सब्जेक्ट क्या होता है एक्चुअली में ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर क्या आएगा, दिस नॉनसेंस आ गया सबसे पहले, ठीक है। जो भी ना समझ आए कमेंट में लिखते रहना ताकि मैं बता दूं। दिस नॉनसेंस के साथ विल लगा दो, शाल क्या लगाओगे, शाल भी लगा सकते हो, विल भी लगा सकते हो, ठीक है।
दिस नॉनसेंस, विल लगा दिया मैंने। अब नॉट लगा रखा है ना यहाँ पे, तो मैं नॉट तो लगाऊंगी साथ में, क्योंकि भाई नहीं की बात हो रही है। उसके बाद मेरे को रूल के हिसाब से क्या लगाना है, बी, तो विल नॉट बी। फिर क्या लगाना है रूल के हिसाब से, वर्ब का थर्ड फॉर्म। वर्ब क्या है मेरा, क्रिया क्या है यहाँ पर, इसका थर्ड फॉर्म लगाऊंगी मैं कहाँ पर, यहाँ पर। तो विल नॉट बी टॉलरेटेड बाय, आई क्या हो जाएगा कन्वर्ट होके, आई कन्वर्ट होके हो जाएगा, परिवर्तन होके आई हो जाएगा बी। ठीक है बच्चों, स्क्रीनशॉट लो जल्दी जल्दी, टाइम नहीं अपने पास, जल्दी जल्दी करो। चलो ले लिया सब लोगों ने स्क्रीनशॉट, चले आगे। हमारा फ्यूचर जो टेंस है, जो भविष्य का काल है, सबसे पहले वाला, वो भी हमने देख लिया है इधर। ओके, चलो करूंगा गेगी वाला जो होता है ना हमारा, कल भी बताया था मैंने, विल के यूज के साथ साथ ये वो वाला है, तो ये भी हमने कर लिया। अब आप लोग रेडी हो जाओ फटाफट से क्विज के लिए। ठीक है, हम लोगों ने पढ़ लिया है ये सब, किसके लिए रेडी हो जाएंगे अपन लोग, क्विज के लिए रेडी हो जाएंगे। तो हमारा ये जो स्क्रीनशॉट था वो हमने ले लिया, ये हम आगे यूज करते रहेंगे। चलो, रेडी फॉर द क्विज। क्वेश्चन नंबर 1 ऑन योर स्क्रीन राइट नाउ, आई डू द क्लीनिंग, मैं सफाई करता हूँ। बताओ इसका क्या आंसर है, पैसिव वॉइस में करोगे तो कैसे होगा। रूल याद रखना बच्चों, रूल क्या है मेरा, रूल है मेरा सब्जेक्ट इज एम आर में से जो भी फिट होता है, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, क्रिया का तीसरा वाला फॉर्म, प्लस बाय, प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट चेंज हो जाते हैं तो वो भी ध्यान रखना। चलो हो गया है क्लियर। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। आई डिड द होमवर्क, पास्ट आ गया। पास्ट का क्या रूल है, सब्जेक्ट माने जो ऑब्जेक्ट होता है एक्चुअली में, ऑब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। चलो चलो बताओ बताओ क्या रूल है, क्या रूल है, कैसे करोगे कन्वर्ट, कैसे परिवर्तन करोगे। हो गया, टाइम नहीं बचा, 3 सेकेंड। टिक टिक 1, टिक टिक 2, टाइम खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रूल ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस इन पैसिव वॉइस। लो जी, ये तो मैंने अभी बता दिया बिल्कुल, ये तो जवाब पहले से पता है आप लोगों को, तो ये तो 2 सेकंड में हो जाना चाहिए आंसर। देखो देखो क्या है, बताओ। 10 सेकेंड है, हो गया आंसर, आई थिंक हो गया होगा अब तक, तो इतना टाइम लगना चाहिए, अभी बताया था ना मैंने। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव में रूल क्या है, मतलब कि जो हमारा भविष्य है, भविष्य काल है, जो सबसे पहला उसका टेंस होता है साधारण वाला, उसमें क्या रूल है पैसिव वॉइस का। अभी किया था ना हम लोगों ने, बिल्कुल अभी अभी किया है। बताओ क्या है, बहुत इजी है भी, सिर्फ रूल पूछे मैंने आपसे कन्वर्ट करने के लिए, परिवर्तन करने के लिए नहीं बोला है ना। चलो बताओ, हो गया। चलो बहुत बढ़िया है, इधर आते हैं, सवालों के जवाब देखते हैं। आई डू द क्लीनिंग, मैं क्या करता हूँ, क्लीनिंग करता हूँ, सफाइयां करता हूँ। सो क्लीनिंग इज डन बाय मी, आंसर क्या हुआ, ऑप्शन चॉइस ए। रूल मैंने ऊपर लिखा हुआ है, क्लीनिंग सिंगुलर है तो इज यूज करोगे। चलो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, होमवर्क मैंने किया, तो होमवर्क वॉज डन बाय मी, सिंपल पास्ट का रूल बेटा, है कि नहीं है। चलो आंसर पता चल गया, ऑप्शन चॉइस बी। और रूल क्या है सिंपल पास्ट का, कि सब्जेक्ट जो कि ऑब्जेक्ट है एक्टिव में, उसके साथ वॉज लगाओगे या फिर वर लगाओगे, कोई भी एक लगाओगे, फिर V3 लगाओगे, फिर बाय लगाओगे, फिर ऑब्जेक्ट लगाओगे जो कि सब्जेक्ट एक्टिव में। बस हो गया अपना, क्लियर हो गया ये चीज़ भी। इसी रूल के हिसाब से हमने पिछले वाला परिवर्तन किया था। और यहाँ पर फ्यूचर इंडेफिनिट का आपसे रूल पूछ रहे हैं, तो वो क्या है पैसिव में, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस बी प्लस V3, अभी पढ़ा था हमने।
चलो बहुत बढ़िया है, सब लोगों ने बहुत अच्छे से भाग लिया, बहुत मजा आया मेरे को क्लास में। कल वाली क्लास भी ऐसे ही करेंगे, उसमें बाकी रूल्स पढ़ेंगे, ठीक है? चलो बाय बाय, आई विल सी यू टुमारो 1 o'clock शार्प। टेक केयर।